जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। साधना के दौरान आपके इष्ट देवता के प्रति गलत विचार क्यों आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन सा रहस्य है। हम साधना कर रहे हैं, साधना करने के बाद हमारे मन में अचानक ही विचारधाराएं बदलने लग जाती हैं, हमारे देवता के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति। अब कोई भक्त मान लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, 108 हनुमान चालीसा पर डे, और जब वो पाठ का संकल्प उसने लिया था तब उसकी विचारधाराएं अलग थी। उसके बाद धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग गया। ऐसा क्यों होता है? क्या शक्ति स्वयं चाहती नहीं है हम उसकी आराधना करें, या कोई नकारात्मक शक्ति आकर हमें ऐसा कार्य करने से रोकती है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल के एंड तक बने रहना, तभी जाकर पूरी वीडियो आपको समझ में आती है। और अगर इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति की वीडियो ये बहुत लाभदायक है, काम आएगी। तो क्या होता है कि साधना का मतलब होता है अपने शरीर को सध कर। मान लीजिए अपने विचारों को, हर प्रकार की चीजों को आपने अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में रखकर उन्हें अपने इष्ट को धारण कर कर कार्य करना है। और शरीर को कष्ट भी मिलता है, हर प्रकार की दिक्कत भी होती है, हर प्रकार की समस्या भी होती है। लेकिन अगर हमें साधना से पहले उसकी समस्याओं के बारे में पता लग जाए कि साधना करते वक्त या अपने प्रभु की इष्ट आराध्या की हम कोई पूजा पाठ, नित्य या संकल्प लेकर कोई पूजा अगर हम करते हैं, तो उस दौरान हमारे विचारों के बदलने में किस चीज का हाथ होता है। धीरे धीरे हम मान लीजिए कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई भक्त बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, कोई भक्त ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर रहा है, कोई कैसे कैसे कार्य करता है। लेकिन उस दौरान उसके दिमाग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो गलत विचार जो उत्पन्न होने लग जाते हैं देवी देवताओं के प्रति, वो क्या है? इसके पीछे दो चीजों का हाथ है, सबसे बड़ा दो चीजों का हाथ। क्या? पहली चीज ये, जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, रोजाना करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो शरीर पर ऊर्जा का आभास उत्पन्न होता है। वो ऊर्जा किसी और की नहीं होती, आपके इष्ट, आपके आराध्य की ही होती है। और वो ही ऊर्जा का आभास आपके शरीर पर आता है। और जो आप प्रतिदिन कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, रोज कर रहे हो, और 41 दिन का संकल्प लेकर कर रहे हो, 21 दिन का संकल्प लेकर कर रहे हो, जिसमें संकल्प लेकर आप पूजा कर रहे हो। मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि मैं 21 दिन तक लगातार 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। अचानक आपके शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है संकल्प की शक्ति के कारण। जैसे कोई घर में आपके जो भी कोई आपके पितर या कोई आपके जो भी कोई मलिन तत्व जो भी घर में है, पहली बात तो वो आपको पूजा करने नहीं देते। वो घर के अंदर दिक्कत समस्याएं उत्पन्न करते हैं, आपके विचारों को बदलने का भी कार्य करते हैं। और आपके विचारों को आपके विचारों में जो ये विचार उत्पन्न होते हैं देवता के प्रति, या गलत गलत ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं, इसको चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, आपके अंतर की भक्ति एक ऐसी सीमा पर जब पहुंच जाती है, आप ये पाठ जो कर रहे हो, हनुमान चालीसा पहले भी करते थे आप, और लगातार प्रतिदिन कर रहे हो, आप उस पाठ को संकल्प लेकर कर रहे हो, तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है तो देवता की तरंगे आपके शरीर पर आती हैं। और जब तरंगे शरीर पर आती हैं, कहते हैं कि जब शरीर में कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, तो शरीर के विकार बदलते हैं। शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ हैं, या जितने भी गंदगी शरीर के अंदर वास कर रही होती है, या जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो अवगुणी चीजें घुस रही हैं, वो सब की सब बाहर निकलती है। अंदर से पूरी क्लीन अप होने लग जाता है। मंत्र में एक रहस्य छुपा होता है, मंत्र में एक ऊर्जा छुपी होती है। चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ है, चाहे वो सुंदरकांड का पाठ है, चाहे घर में कोई भी पाठ है, जब आप उस पाठ को नियमित रूप से करते हो, आपके शरीर के अंदर से परिवर्तन उत्पन्न होने लग जाता है। और वो परिवर्तन जब देवता के प्रति उत्पन्न होता है, तो जितने भी गलत ख्याल हैं उस कुछ समय तक आपके शरीर पर हैवी हो जाते हैं। और उस दौरान जो है, जब अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा, जैसे कि आपने 41 दिन का पाठ का संकल्प लिया या 21 दिन के पाठ का संकल्प लिया, तो आप जब उसके नजदीक पहुंच जाओगे, तब जाकर इस चीज में आपके विचारों में जो है कमी हो जाएगी, ये विचार नहीं आएंगे। क्योंकि
हम जो भी कार्य शुरुआत समय से करते हैं वो हमें एक नॉर्मल लगता है, लेकिन हम जब उसके मिड में पहुंचते हैं, तब हमारी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। एक भक्त लगातार आज 10 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और अचानक वो 100 पाठ करने लग जाता है, तब उसके शरीर के अंदर एक ऊर्जा समाती है। वो ऊर्जा उसके शरीर के अंदर जितने भी गंदगी है सबको साफ कर देती है। मंत्र में छुपी हुई शक्ति होती है, तभी जाकर हमारे विचारों को में परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए हमारे शरीर में कोई गंदी कुपित वायु भर रही है, या हमारे घर में है, या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, मान लीजिए हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे घर में ऊपर भी कोई रह रहा है, या हम कहीं भी रह रहे हैं, तो उस घर के अंदर एक माहौल क्रिएट हो जाता है जो ऊर्जा से बना हुआ होता है। लगातार आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, धीरे 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 इस प्रकार की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। लगातार जब आप कर रहे हो ना, आपके विचारधाराएं बदलने की कोशिश करती है वो चीजें। मलिन शक्ति अगर शरीर पर बैठी है, या शुरुआत समय में आप करते हो, या कोई अभी अभी आपने पूजा करनी शुरू करी है, तो आपको बदलने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। ऐसे समय पर आपको आपके इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वासदायक होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए जब भी कभी इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं तो उसी समय अपने क्षमा पान करने चाहिए कि हे प्रभु, मेरे मन में इस प्रकार के कुपित विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं, मैं आपसे क्षमा पान करता हूँ। अगर मेरी विचारधाराओं के कारण मेरे दिमाग में परिवर्तन आने का किसी भी प्रकार का मैं सोचूं, तो हे प्रभु उसी क्षण मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। और इस प्रकार से प्रार्थना करें। कहते हैं कि भगवान से जब सच्चे मन से प्रार्थना आप करते हो, तब वो आपकी साधना को और भी ज्यादा सरल कर देते हैं। साधना करनी इतनी सरल नहीं है जितनी सुनना सरल है। जब हम कोई भी रात्रि के समय, अभी जैसे नवरात्रि भी जो है पूर्ण हुई है, तो नवरात्रि के अंदर भी जो लोग जो है इस प्रकार की पूजा साधना कर रहे हैं, तो उस दौरान भी उनके शरीर पर एनर्जी बनती है। उस एनर्जी से उनके शरीर के ऊपर कृपा का जो है रुझान रहता है। और वो कृपा जब ऐसे विचार उत्पन्न हो रही है, इसको गलत भी मत समझना कि आपके देवता के प्रति ऐसे विचार उत्पन्न हो कि गलत ही हो गया। संकट भी अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आपके घर के अंदर रहने वाली चीज होगी, तब भी आप गलत मत समझना। देवता आपकी इस प्रकार के विचारों से गलत नहीं है। कोई गंदे तत्व या हमारे शरीर में विषैले तत्व जब बाहर निकलते हैं मंत्र की शक्ति से, या हमारे एरिया के अंदर या हमारे घर के अंदर कुछ छुपी हुई चीजें होती हैं, तो वो सारी सफाई चल रही होती है मंत्र की ऊर्जा से। और इस प्रकार के विचार तभी उत्पन्न होते हैं, क्लीन अप होता है पूरी बॉडी का, साफ होता है बिल्कुल। आप जब मंत्र में ऊर्जा है ना, हर प्रकार की, जब वो ऊर्जा एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है, शरीर के अंदर से सारे विषैले तत्व को बाहर निकाल देती है, तब जाकर इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं हमारे अंदर। ऐसा बहुत सारे वक्त हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको बाबा के प्यारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, तो जो भी किसी भी चीज पर आप वीडियो चाहते हो, तो उस पर लिखकर आप कह सकते हो कि गुरुजी इस पर एक बारी जरूर वीडियो बना रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।